देखिए कल हम लोग पढ़े थे जैसे कि जब परमाणु होता है उसको सबसे ऊपर में स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिखता है, कक्षा दिखता है, कक्षा जो कि आपका ऑर्बिट। उसके बाद जो है उसके अंदर जब देखेंगे और जूम करके तो क्या दिखेगा, उप कक्षा दिखेगा, सब ऑर्बिट या फिर मतलब कि आपका सब सेल। ठीक है, फिर उसके अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा, कक्षक। ठीक है, ऑर्बिटल्स। फिर उसके अंदर जब देखेंगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉन दिखेगा। और जो कि आपका कक्षक जो है वो आपका किस तरीके से रहता है, तो एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से डिजाइन करके रहता है। तो यही चीज को जो है जितना कुछ पढ़े उसी को जो है क्वांटम संख्या में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है। तो ये जो चारों चीज है ना, क्वांटम नंबर यानी कि जैसे मान लो कि हम लोग को बताना है कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पर है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो ऐसे तो ऊपर से नहीं पता चल रहा क्योंकि उसके अंदर जा रहे हैं तो और कुछ मिल रहा है। जैसे ऊपर से देख रहे हैं तो कक्षा मिल रहा है, और डिप में जा रहे हैं तो कक्षक मिल रहा है, मतलब कि उप कक्षा मिल रहा है, और डिप जा रहे हैं तो कक्षक मिल रहा है, और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ऊपर से तो हम लोग को नहीं पता चल रहा कि कहां पर मिल रहा है। तो यानी कि सब चीज मिला करके जब लेकर के चलेंगे तब जाकर के हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। तो यही चीज है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या जो है वो चार भाग में होता है। पहला आपका मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए ये क्या है, तो मुख्य क्वांटम संख्या यानी जो ऊपर से जो दिखता था, ऊपर से हम लोग क्या दिखता था, तो K L M N, तो ये जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर आता है। ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे कौन सा ऑर्बिट में है तो K L M N, तो वो मुख्य क्वांटम संख्या में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग का S P D F यानी जब सब सेल रहेगा यानी कि आपका उप कक्षा जो रहेगा वो हम लोग का किस में आएगा, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में आएगा। फिर उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या में क्या आएगा, तो इसमें आता है कक्षक। ठीक है, इसमें आपका कक्षा, इसमें उप कक्षा, इसमें कक्षक। अब चक्रण में क्या बताता है, तो चक्रण में दिशा बताता है, दिशा बताता है कि जैसे ये हम लोग का कक्षक जब बनता है तो एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, तो वही दिशा बताने का काम करता है कि ऊपर है। कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो सोडियम है, तो सोडियम में जो 9वां इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, तो पहले इसके बारे में बताइएगा कि कौन कक्षा में है, फिर कक्षा के उप कक्षा के बारे में बताइएगा, फिर उसके बाद कक्षक के बारे में बताइएगा, फिर कक्षक में बताइएगा कि ऊपर है कि नीचे है। तो ये चारों मिला करके जो होता है वही होता है क्वांटम संख्या। ठीक है, नहीं तो वो तो गोल गोल घूम रहा, वो कक्षा हो गया। तो कक्षा के अंदर भी उप कक्षा है सब सेल, फिर उसके अंदर भी जो है कक्षक है जो कि इस तरीके से गोल गोल घूम रहा, जो बादल जैसा संरचना बनाता है, जो कक्षक उसको बोलते हैं। अब उसमें भी जो एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, जो हम लोग सजाने वाला कल पढ़े थे। तो अब ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, तो ये चारों को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब सबको हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। अब देखिए, तो जैसे हम लोग का कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम लोग मान लो कि सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम में 11 होता है ना। तो सबसे पहले इसका जब भी हम लोग को क्वांटम नंबर निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, तो इसमें लिखा हुआ भी है, तो 1s फिर 2s
फिर उसके बाद क्या भराता है 2p और फिर उसके बाद 3s ना 3s। अब हम लोग का s में कितना भराता है, फिर s में, फिर p में और फिर s में। अब देखिए यहां पर तो 10 भरा गया तो मेरा बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, तो हम लोग का क्या भरा गया, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। अब हम लोग को निकालना है क्वांटम संख्या। तो पहले तो है कि अगर बोलेंगे कि 8वां नंबर इलेक्ट्रॉन जो है, 8वां नंबर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, 8वां नंबर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कक्षा, तो कौन सा कक्षा में रहेगा, पहला कक्षा में रहेगा या दूसरा कक्षा में रहेगा। तो पहला कक्षा जो है इसमें s रहता है, दूसरा कक्षा जो इसमें 2 गो रहता है s p, तीसरा कक्षा में 3 गो रहता है s p d। तो देखिए ये s हो गया, ये पहला कक्षा, फिर उसके बाद s p ये दूसरा कक्षा। अब 8वां जो है वो कहां पर रहेगा, तो ये 2 और 2 4, अब यहाँ पर है 6 यानी 10 हो गया, तो यानी 8वां तो इसी में ना रहेगा, है ना। 2 और 2 4 खत्म हो गया, तो 4 और 4 बढ़ाएंगे तो इसी में ना मिलेगा, यानी कि 8वां जो है, 8वां भी देखिए, 5वां भी यही रहेगा, 6ठा भी यही रहेगा, 7वां भी यही रहेगा, 8वां भी यही रहेगा, 9वां और 10वां तक यही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 8वां जो है हम लोग कौन सा में रहेगा, तो दूसरा वाला कक्षा में रहेगा। पहली बात तो हम लोग को ये पता चला कि ये जो है वो किस में रहेगा, तो दूसरा वाला यानी एल में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये निकाले। उसके बाद देखिए कौन सा सब सेल में है, तो देखिए पी में है, तो हम लोग का एसपीडीएफ में किस में है, पी में है। हाँ अच्छा, 8वां जो है किस में मिलेगा, यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो 2 खत्म, फिर 2 4 खत्म, तो फिर 4 बढ़ेंगे, तो यहाँ तो 6 है ना इसके पास, पी के पास तो 6 है, तो 8वां तो इसी के पास ना रहेगा। ठीक है, तो कौन सा सब सेल में है, तो पी वाला सब सेल में है। कौन सा मतलब कक्षा में है, तो एल वाला कक्षा में है। ठीक है, अब उसके बाद कक्षक, तो कक्षक जब हम लोग बनाते हैं तो अब देखिए पी वाला में जो है वो के गो कक्षक बनता था, के गो इलेक्ट्रॉन पी में भरा सकता मैक्सिमम 6 गो, तो कक्षक के गो बनेगा, 3 गो बनेगा। हाँ ये वाला 8वां जो है उसमें कैसे है, हाँ जैसे हम बोले ना कि टोटल 11 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सब में पूरा भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन, तो 11 गो इलेक्ट्रॉन है। तो पूछ रहा कि 11 गो इलेक्ट्रॉन में 8वां जो इलेक्ट्रॉन है, 8वां वो कहां पर है। ठीक है, 8वां जो है वो कहां पर है, तो अब देखिए कि 8वां, तो देखिए पहला वाला में 2 भराता है, अब दूसरा वाला में 8 गो भराता है ना। तो हम लोग का 2, अब उसमें भी अब दूसरा वाला में 8 गो भराता है, लेकिन अगर उसको जूम करके देखिएगा तो उसमें 2 गो चीज रहता है, एस और पी, एस में 2 और इसमें 6 गो है ना, और इसमें एस में 2 गो, तो 2 गो इसमें भराया, फिर 2 गो इसमें भराया, 4 गो खत्म हो गया। अब 4 के आगे जाएंगे तो जब पी वाला में पूरा 10 तक ना भराएगा, यानी 6 गो और है, 4 इधर हो गया, तो 6 और बचेगा तो 10 हो गया, यानी 8वां जो रहेगा वो कहां पर रहेगा, पी वाला में ही रहेगा। हाँ, चौथा के बाद 5वां भी पी में रहेगा, 6ठा भी पी में रहेगा, 7वां भी पी, तो 4 के बाद जो है 10 तक और जाना, मतलब 4 के बाद और 6 को लेना है, ये 4 को खत्म हो गया और 6 को लेना है आगे, तो 5 6 7 8 9 10, यानी 6 को और लेंगे तो पूरा 10 तक जा रहा, यानी 5वां भी कहां रहेगा, पी में रहेगा, 6ठा भी कहां रहेगा, पी में रहेगा, 7वां भी पी में रहेगा, 8वां भी पी रहेगा, 9वां भी पी में रहेगा, 10वां भी पी में रहेगा। अगर बोलेंगे 11वां कहां रहेगा, तो देखिए अब 10 तक तो यही था, 11वां कहां रहेगा, एस में रहेगा। अगर बोलेंगे दूसरा कहां रहेगा, दूसरा बोलेंगे तो एस में रहेगा, क्योंकि पहला दूसरा। अगर बोलेंगे तीसरा कहां रहेगा, तो पहला दूसरा फिर तीसरा, तीसरा भी एस में रहेगा। समझे बात को, इसी में ही हम लोग को देखना है। जैसे 8वां बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इसी में आया, तो यहीं पर हम लोग का पी में ही रहेगा। किस कक्षा में है, तो देखिए पहला वाला में हम लोग का सिर्फ एस भराता है, दूसरा वाला में जो है एस पी भराता है, दूसरा वाला में एस पी भराता है ना, यानी दूसरा वाला कक्षा में है 8वां, क्योंकि एस पी ये सब मिलेगा तो पूरा 10 हो गया, तो 8वां जो है दूसरे में ना रहेगा।
तो 11वां बोलेगा तो फिर तीसरा वाला में चल जाएगा। हाँ, दूसरा बोले तो, हाँ तीसरा बोलता तो एम लेते, तीसरा वाला कक्षा में एम रहेगा। देखो हम फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर, देखो मान लो कि तुम्हारा सोडियम है, इसमें 11 गो है, 11 गो है। तो अब हम लोग इसको पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, इसमें 2 गो रहेगा। अब इसमें जो है रुक जाओ, जैसे हम लोग का पहला वाला में एस होता है, दूसरा वाला में एस और पी रहता है, और फिर उसके बाद तीसरा वाला में जो है तो 3 गो रहता है, एस पी डी, यहां तक ठीक है। पहला वाला में 2 गो भराएगा, ठीक है, पहला वाला में 2 गो भराएगा, दूसरा वाला में एस वाला में 2 गो भराता है, और पी वाला में 6 गो भराता है। तो अब जैसे हम लोग को देखना है कि, और इसमें फिर कितना भराएगा, एस वाला में 1 गो। तो जैसे हम लोग का 11 को है, तो 2 गो इसमें भराया, 2 गो इसमें भराया, 6 गो इसमें भराया, 10 हो गया। तो बचा कितना, 1, यानी हम लोग का बाहर वाला एस वाला में 1 ही भरा रहा, यहाँ पे ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि 8वां किस में रहेगा। हम पूछ रहे हैं कि 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, ठीक है। तो पहला वाला जो कक्ष है उसमें तो नहीं है, दूसरा वाला कक्ष ये दोनों मिलके है, दूसरा वाला कक्ष ये दोनों मिलके है। अब दूसरा वाला कक्ष जो है उसमें आपका 2 खत्म हो गया, तो बचा मेरा 6, यानी 2 और 2 4। अब देखिए यहां पर जो है इसी में ना मिलेगा 8वां, 2 और 2 4 हो गया, 4 खत्म कर दिए, तो इसमें और 6 तक आगे बढ़ेंगे। तो 4 के बाद 6 जब आगे बढ़ेंगे तो 8वां भी तो इसी में रहेगा। अगर मान लेंगे इसी तरीके डायग्राम बनाते हैं, जैसे 1 2 गो इसमें है, अब 1 2 3 4 5 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां किसमें है, तो इसी में है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कक्षा, तो कक्षा पहला और ये दूसरा, यानी दूसरा कक्षा में है, दूसरा कक्षा यानी कि एल। अब कक्षा के अंदर भी उप कक्षा था, क्योंकि एस पी में बटा हुआ था, है ना। तो अब ये दोनों में से एस में है कि पी में है, तो पी में है, पी में है, इसीलिए आपका जो द्विगांशी वाला में पी में रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कक्षक। तो पहले तो हम लोग को पता चला कि आपका दूसरा वाला में भराया, यानी कि इसका पता चला कि दूसरा है। अब उप कक्षा में पता चला कि पी में है ना। अब कक्षक वाला में देखते हैं, तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, 6 गो भराता है, तो यानी डब्बा के गो बनेगा, 3 गो बनेगा। अब पहला ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लोग इसको देखेंगे, जैसे हो गया हम लोग का, अब ये समझो कि हम लोग कक्षक में, तो देखो यहां 2 खत्म हो गया, फिर 2 और 2 4 खत्म हो गया, तो फिर अब पी वाला में जब बना रहे हैं, इसको जब देख रहे हैं, तो 4 के बाद 5 से शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि 2 इसमें है और 2 इसमें है, इसको नहीं लेना है। हम लोग देखें कि पी वाला में है, तो पी वाला डायग्राम बनाएंगे। अब पी वाला में देखेंगे कि 4 तो खत्म हो गया, तो 5 से शुरू होगा, कहेंगे 5 6 7, फिर 8 9 10, कहेंगे तब जाके 10 होता है पूरा पी तक, ठीक है। तो अब 8वां देखना है कि 8वां किस में रहेगा, तो 5 6 7 और फिर 8, यानी कि 8वां किस में रहेगा, इसमें रहेगा, ठीक है। 8वां किस में रहेगा, इसमें रहेगा, यानी कक्षक जो है जब हम लोग पी वाला जब बनाएंगे तो पहला वाला में रहेगा, ठीक है। अब जब नीचे में है, तो इसका जो मतलब कि जो दिशा है वो कहां रहेगा, नीचे में रहेगा। यही है हम लोग का कौन सा ये वाला। जैसे देखो यहाँ 2 खत्म हुआ, फिर 2 खत्म हुआ, 4 खत्म हो गया, हम लोग को पी ही वाला बनाना है। तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सब खत्म है, 4 खत्म है, तो अब हम लोग 6 वाला देखेंगे। तो मतलब पी वाला में 3 को बनेगा, और जो कि 6 को लिखा हुआ रहेगा। अब देखो 4 तक खत्म हो गया, तो 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ इसका बनाना रहता तो 2 खत्म होता तो 3 से शुरू करते, अगर 4 तक खत्म है तो फिर 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां से करना 5 6 7, ये नहीं 5 6 5 बोले थे, एक एक करके पहले देंगे, फिर उसके बाद फिर से आएंगे, फिर नीचे वाला को देंगे। तो 5 6 7 और फिर 8, यानी कि जो दिशा रहेगा वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। यही है क्वांटम संख्या,
थोड़ा सा और इसमें जाएंगे, पहले इसी को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। तो हम देते हैं कोई भी, हाँ बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस में बनाएगा। जैसे ये वाला में यहाँ बाकी नहीं बनाएंगे, नहीं नहीं, बस हम लोग का जो जिसमें आया, जैसे पहले हम लोग उप कक्षा निकाले, अब उप कक्षा में देखे, उप कक्षा में क्या क्या रहता है, तो आपका एसपीडीएफ, तो एस वाला में एक रहता है, अगर एस वाला में रहेगा, यहाँ एस रहता तो एक डब्बा बनाते, 2 को लिखते, अगर पी है तो 3 को बनाएंगे, और मतलब कि आपका 6 को लिखेंगे। अगर वो डी रहता तो फिर हम लोग क्या रहता उसमें 10 को रहता, यानी 5 को बनाते, तो 5 को बनाते, तो बस 5 को बनाना, जो लिखा हुआ रहेगा उसी का बनाना है और उसी में काउंट कर देना। अब बस ध्यान रखना है कि 4 खत्म है तो 5 से गिनती करना है, ठीक है। हाँ, जैसे चौथा रहता तो हम लोग का देखे, अब पहला तो पहले बात तो कि चौथा रहता तो हम लोग एस में रहता, एस में रहता तो ए को बनता, ए को बनता। अब देखे यहाँ तो 2 खत्म हो गया, तो फिर तीसरा और चौथा, चौथा यानी नीचे रहेगा, ठीक है। बन जाता है। हाँ, वो एस वाला बनाएंगे तो एक ही डब्बा बनाएंगे। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा है ये, थोड़ा सा लेंदी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, कक्षा जैसे ये वाला पिक्चर बना देना है यहाँ पर और ये टिक कर देना, ठीक है। अभी थोड़ा सा और उसमें नंबर में भी जाएंगे, लेकिन पहले इसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नंबर में नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका इसी का जो है बनाइए कि 10वां ने 11वें बनाइए, 11वां जो है उसका मतलब कि क्या क्या रहेगा। तो कक्षा निकालिए, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या निकालिए, द्विघांसी निकालिए, चौबक्की निकालिए और ये निकालिए। हाँ सोडियम में, हाँ सोडियम में 8वां कहाँ रहेगा, मुख्य वाला में कहाँ रहेगा, तो दूसरा में, और द्विघांसी वाला में कहाँ रहेगा, तो आपका पी में, द्विघांसी वाला में कहाँ रहेगा, पी में। और फिर उसके बाद चुंबकीय वाला में कहाँ रहेगा, तो ये वाला पिक्चर बना के और तुम्हारा पहला वाला में, और फिर उसके बाद उसका चक्रीय में कहाँ रहेगा, तो नीचे में रहेगा। यही हो गया तुम्हारा क्वांटम संख्या। हाँ, अब इसी का जो है तुम 10वां निकालो। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो है क्वांटम संख्या निकालिए। हाँ, जैसे बोलेगा कि सोडियम जो है, सोडियम मान लो 11 का क्वांटम संख्या निकालिए। हाँ, 8वां, लो हम दूसरा लेके चलते हैं। सुनो, जैसे मान लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का टोटल कितना होता है 13, तो बताइए इसका कि 12वां इलेक्ट्रॉन जो है वो ये चारों में कहाँ कहाँ भरेगा। अच्छा मैग्नीशियम 12 होता है, तो यहाँ नहीं कर देते, इसमें 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भराएगा, तो सब बनाइए, बिल्कुल ऐसी रहेगा। तो सबसे पहले तो है मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ब्लर हाँ, पहली बात तो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। हाँ बोलो तुम, तो फिर क्या चीज पूछ रहा है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तब ना तुम आगे पूछेगा। हाँ हाँ, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका, अरे वो वाला नहीं था 1, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p, फिर उसके बाद 3s। देख लेते हैं
तो इसमें एस में कितना भरा था, फिर एस में, फिर पी में, तो 6 और 4 10, 10 और फिर इसमें 2, 12 खत्म। तो हम लोग का तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले हम लोग ये लिखेंगे, अब उसके बाद देखेंगे। तो अब देखिए 11वां, तो पहला वाला जो कक्ष है यानी कि मुख्य कक्ष, तो पहला वाला में ये भराता है, दूसरा वाला में एसपी भराता है, और तीसरा वाला में एसपीडी है। तो हम लोग का ऐसी है ना, यानी तीसरा वाला। तो पहली बात तो है तीसरा वाला यानी क्या, एम। ठीक है, तो तीसरा वाला यानी एम वाला में भराएगा। सबसे पहले ये निकाले। दूसरा, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक जो द्विगांशी वाला में किस में भरा रहा, एस में, तो यानी कि एस। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब एस, अब कक्षक निकालेंगे तो एस वाला में क्या भराता है, 2 को भराता है, एक ऊपर। अब देखिए यहां जो है 10 तक खत्म हो गया, हम लोग यहां लेना है, तो 11वां सबसे ऊपर में रहेगा। तो ऊपर में रहेगा यानी कि हम लोग का ये रहेगा, एक ही को रहेगा जो कि आपका इस तरीके से, हाँ ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ नहीं इसमें बोल सकते हैं, जैसे देखिए ये मैंने ना डायग्राम सिर्फ बना लीजिए, क्या कि इसका नंबर लिखाएंगे, अभी नंबर बचा हुआ है, तो पहले डायग्राम बनाने सीख लीजिए, फिर उसके बाद नंबर लिखा देंगे। एक ही को लिखिए, हाँ ऊपर, हाँ ये वाला एक ही को बनाइए इसको डायग्राम, और इसमें ऊपर दिशा कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो डब्बा बताएगा कि कौन के वो डब्बा है उसमें और किस में भरा हुआ है। हाँ एक वो डब्बा है, ठीक है, एस वाला में एक वो डब्बा रहता है। देख लेते रुक जाओ कि ठीक है, यही वाला बनाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जैसे तुम्हारा ये 2 भराया, फिर 2 भराया, फिर उसके बाद 6 भरा गया, तो बचा मेरा एक ही ना, 11वां बोल रहे हैं तो एक ही भराएगा। हाँ दे रहे हैं, 4-5 प्रैक्टिस करवाते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। तो मान लो किसी का बताइए कि नौवां जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां भराएगा, हाँ पूरा चारों बताना है, चारों। सर पहले वाले में एल होता है ना, पहला वाला में क्या होगा, एल होगा, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद मतलब कि डब्बा जो बनेगा वो 3 में बनेगा। हाँ तो उसमें तो जैसे आपका कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 5 6 7 फिर 8 9, यानी 9 नीचे वाला, और फिर इसमें दिशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, है? ये किसमें नहीं बुझा रहा, मुख्य क्वांटम संख्या में। जैसे पहली बात तो ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है कि किसमें कौन वाला में भराएगा। तो मान लो कि अगर मान लो 11 है या फिर 9 है, अरे हल्ला मत करो, ठीक है, जैसे हम लोग कर लिए मैग्नीशियम 12 है टोटल, उसमें बोल रहे हैं कि 9वां जो है वो कहां भराएगा। ठीक है, 9वां जो है वो कहां भराएगा, तो सबसे पहला होता है कि पहला वाला में जो पहला वाला कक्षा है उसमें क्या भराता है, 2 को भराता है। दूसरा वाला कक्षा में क्या भराता है, दूसरा वाला में 2 को रहेगा। दूसरा पहला वाला में एस भराता है, इसमें 2 को हो गया। दूसरा वाला जो है उसमें 2 को रहता है, तो पहला वाला में एस और दूसरा वाला में, अब पहला वाला में 2 भराएगा और दूसरा वाला में 6। ठीक है, अब हमको 9वां देखना है, तो 9वां किस में रहेगा, इसी में ना रहेगा, पी वाला में रहेगा। आज अच्छा कक्षा कौन सा रहेगा, तो ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा, क्योंकि ये दूसरा है, उसको जूम किया है तो 2 को दिख रहा, लेकिन है दूसरा। ठीक है, हाँ तो ये के है और ये एल है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग मुख्य कक्षा मतलब मुख्य वाला में कौन सा हो गया, एल। उसके बाद हो गया
द्विगांशी, उसमें किसमें हो गया, पी में हो गया। अब उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कितना था हम लोग का, क्या बोलते हैं, 9 था ना, तो हम लोग का कौन सा बनेगा, 3 को बनेगा ना, क्योंकि पी में है, पी में 6 को 3 को बनता। अब उसमें हम लोग को देखना है 2 और 2 4 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 5 6 7 फिर 8 9। तो यहाँ पर हम लोग का जो आपका क्या बोलते हैं, क्या नाम है, चुंबकीय, चुंबकीय वाला में ये वाला बनेगा, ठीक है। उसके बाद चक्रण, चक्रण वाला में उसका दिशा क्या है, 9वां वाला का, तो नीचे रहेगा, बस यही तो है। हम बोले थे ना सब कल वाला जो है जितना कम पढ़ाए हैं वो सब का कंबाइंड है ये। पहले पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है। लो तो जैसे चुंबकीय वाला में, हाँ जैसे हम लोग बोल रहे 11वें वाला पूछ रहे हैं, तो 11वें या 9वें वाला पूछ रहे हैं, तो हम लोग का जो 5 6 7 8 9, तो 9 यहीं तक रुक जाएंगे। जो हम बता रहे हैं ना, देखो यहाँ पर ना हम लोग को बनाना ये नहीं है, जैसे ये तुम्हारा लिखना नहीं है, लेकिन अभी हम समझाने के लिए तुम्हारा बना दे रहे हैं कि इस तरीके का डायग्राम रहेगा, लेकिन ये नंबर रहता है, जैसे सबका ना नंबर रहता है, जैसे ये रहता है, इसका नंबर रहता है 0, ये रहता है -1, ये रहता है +1। तो अब पूछेगा कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो कौन सा नंबर में आ रहा, तो 0 वाला में आ रहा, तो यानी कि इसका 0 रहेगा। अभी हम लोग को बस इसमें ध्यान नहीं देना है, मेन हम लोग को पिक्चर बनाना है बस। है कैसे नहीं, देखो सोडियम वाला तुम्हारा देखेगा, सोडियम वाला में है ऊपर दिख रहा है, सोडियम वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन में 9वां वाला में तुम्हारा सोडियम वाला जो है दिया हुआ है। हाँ कक्षक वाला में जैसे बोल रहा 9 तो 9 तक रुक गए, 10 तक बोलेगा तो फिर यहां तक रुकते हैं। अगर बोलता कि हम लोग का निकालो, अगर 5वें निकालो, अगर मान लो 5वें बोलता, अगर 5वें बोलता तो हम लोग का सिर्फ यही हो जाता, अगर 6ठा बोलता तो यहीं तक रुक जाते, 7वां बोलता तो यहीं तक रुक जाते, 8वां बोलेगा यहीं तक रुकेंगे, 9वां बोलेगा यहीं तक रुकेंगे। कच्चा कोला में ठीक है। आपका 9 आया, 9 में से 6 आया, 4 उधर खत्म हो गया, तो बचा 5 से शुरू करेंगे। हाँ तो 5 6 7 8 9 कल नहीं पढ़े थे, तो पी वाला में क्या डब्बा बनता था, देखो पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहता था, 3 को डब्बा बनता था डबल करके, तो 3 को डब्बा बनेगा, ठीक है। और बनाओ जी, कैल्शियम 20, तो उसमें कैल्शियम वाला में बताओ कि 14वां नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आएगा, पूरा चारों बताओ। कैल्शियम जो है उसमें 20 रहता है, तो 14वां नंबर बताओ कि कहां पर आएगा, पहले निकालो उसको। तो ये पिक्चर बनाने से बढ़िया है कि वो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, वो जो लिखे थे बनाए थे उससे देख के लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला क्या बनाएगा, तो 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3s फिर क्या था, 3s के बाद 3p था ना, फिर 1s ये पहला वाला बनाया, दूसरा वाला में 2s 2p 3s 3p, यहीं तक मैं हो जाएगा लग रहा है, ठीक है। अरे एस वाला में कितना बनेगा, फिर 2 फिर 6 4 10 2 12 फिर उसके बाद 6, अच्छा ठीक 20 है ना, क्या था यहाँ पर, तो इसमें 2 तब हो गया 20,
अब देखिए, अब इसमें हम लोग को जानना है 14वां नंबर। ठीक है, तो पहली बात तो कि ये पहला वाला कच्चा नंबर आता है, ये के वाला है, ये दोनों मिलके एल वाला है, और ये जो है एम वाला है, के एल एम। तो पहली बात तो मुख्य वाला में किसमें है, एम वाला में, तो मुख्य वाला जो है वो एम वाला है। ठीक है, दूसरा द्विगांशी जो है, क्या लिखे उसमें किसमें बना रहा, तो अब देखिए 14वां नंबर देखना है, तो देखिए 2 2 और 2 4 खत्म हो गया, ये 10 हो गया खत्म, 11 12 12 के बाद 13 14 14 इसी में मिलेगा, है ना, 14 यानी कि पी में भराएगा। अब पी भरा रहा, तो पी भरा रहा, तो पी में के को रहता है, कक्षक के को रहता है, इलेक्ट्रॉन 6 को रहता है, और कक्षक जो है 3 को रहता है। ठीक है, अब हम लोग का यहां से लेके चल रहा है, तो 2 2 4 4 हो गया, 10 हो गया, 2 12, तो फिर उसके बाद 13 14, तो यानी कक्षक जो है हम लोग कौन सा होगा, कक्षक हम लोग का ये वाला हो गया। फिर उसके बाद अब दिशा, तो दिशा क्या रहेगा, तो दिशा रहेगा मुंह ऊपर, बस यही है। मुख्य क्वांटम के एल एम एन होता है ना, तो एम वाला भरा रहा। जो 14वां है वो कहा था, पी में था ना, 3P में, तो पी में था ना, SPDF, तो पी में था, तो पी वाला रहे। हाँ 14 वाला निकाल। ठीक है, बताओ जी 17वां नंबर, 17वां नंबर का बताओ कहाँ कहाँ है। हाँ हाँ 17वां नंबर बताओ। हाँ चारों बताओ, चारों। पहला वाला में एम, दूसरा वाला में, तीसरा वाला में, पहले पिक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो यहां 13, यानी कि यहां से यहां पे कितना खत्म हो गया, 12 खत्म हो गया, तो 13 यही वाला रहेगा। ये और नीचे दिशा यानी, ठीक है, बोलो किसको डाउट है। एम कच्चा कैसे होगा, तो जैसे देखिए पहला कच्चा, दूसरा कच्चा और तीसरा कच्चा में ही 14वां आ रहा, क्योंकि ये दोनों मिलके ना दूसरा कच्चा बनता है, और ये दोनों मिलके तीसरा कच्चा, 3 को रहता है उसमें, तो हम लोग को तो यही वाला देखना है, तो 3 को रहता है ना, तो SPD वाला रहता है, डी वाला आगे मिलेगा, डी वाला आगे मिलेगा, अभी हम लोग इसी में देखना है। अरे ऐसे भी देखे उतना नहीं देखना है, मेन हम लोग को बस देखना है कि तीसरा वाला में आ रहा, देखो तीसरा वाला यही वाला हो जाएगा एम, तीसरा यानी KLM, बस ये वाला देखना है, वो इतना नहीं सोचना कि इतना चीना पाके, वो हाँ बस जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उसी में कर दिएगा, अगर 4 में था तो रहता तो 4 कर देते हैं। ठीक है, बताइए इसी का 9वां जो है वो कहां भराएगा, पहले बात तो मुख्य वाला में L, फिर P, फिर अब 2 2 4 खत्म, तो बचा कितना, तो 4 हो गया खत्म, तो 5 6 7 8 9, अब दिशा, ठीक है, अब मेन चीज आप समझ लो कि क्वांटम नंबर अभी क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पिक्चर बनाने समझे, अब सबका ना क्वांटम नंबर मतलब क्या है, जैसे हम लोग मुख्य वाला निकाल लेते हैं, जैसे मुख्य वाला में देखे हम लोग मुख्य वाला निकाले तो L लिखे, फिर उसके बाद द्विगांशी वाला लिखे हैं तो P लिखे, और कक्षक वाला में ये चित्र बना दिए, और इसमें दिशा इस तरीके से लिख दिए। यहां तो हमको पूछ रहा है क्वांटम संख्या निकालिए, यानी नंबर में निकालिए,
तो यहाँ तो नंबर में ये सब दिशा उसा और वर्ड लिख दिए हैं, तो हम लोग को अब नंबर में कैसे चेंज करेंगे? तो सबका नंबर, जैसे आपका जो एल है, एल कितना नंबर में आता है? तो तीसरा वाला होता है ना, तो यानी कि सॉरी दूसरा होता है ना, तो एल जो है ये दूसरा नंबर में, पहली बात तो ये। और देखिए जो एस पी डी एफ होता है वो होता है आपका, तो एस को हम लोग बोलते हैं 0, पी को एस पी डी एफ, एस को बोलते हैं 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। एस पी डी एफ जो है वो भी नंबर में होता है, तो एस को बोलते हैं 0, और पी को 1 और डी को 2 और एफ को 3। तो यहां पर पी है, तो यानी कितना नंबर पे आया? 1 नंबर पे आया, यानी मुख्य वाला हो गया 2 और द्विघांसी वाला हो गया 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जब भी रहेगा ना, ये जो बनता है वो हमेशा ऑड नंबर में बनता है, या तो बनेगा 1 या बनेगा 3 या बनेगा 5 या बनेगा 7, ठीक है। और हमेशा बीच वाला को 0 लीजिएगा, उससे पहले जो रहेगा -1, उससे बाद +1, और भी रहेगा अगर तो -2 +2 -3 +3, ठीक है। तो अब जो है हम लोग का जो 9वां वाला जो था, 9वां वाला यहाँ पर था, 9वां वाला यहाँ पर था, यानी कक्षक कौन सा है? तो कक्षक 0 में है। कक्षक किस में है? 0 में है। तो हम लोग को कक्षक तो पता चल गया इससे, लेकिन नीचे है कैसे पता चलेगा? तो जब ऊपर रहेगा ना, तो ऊपर रहता है तो 1/2 लिखते हैं, और नीचे रहता है तो -1/2 लिखते हैं। इसीलिए जब नीचे है तो दिशा यानी 1/-2। तो यही हो गया क्वांटम संख्या। यानी कि हम लोग को अगर पूछेगा कि जो कैल्शियम है उसका 9वां वाला जो है उसका क्वांटम संख्या बताइए, तो क्या होगा? 2 1 0 1/2 माइनस में, तो यही हो गया क्वांटम संख्या। तो अब देखिए पी वाला जो था, पी वाला कितना नंबर पे था? 1, तो 1 लिखे। हाँ? तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना भराता है वो है 2 6 और 10 14, कितना इलेक्ट्रॉन भराता है। लेकिन जो आपका पी वाला को कितना नंबर से डिनोट करेंगे? तो पहले आपका इसको एस, इसको पी, हाँ सीरियल बाय, हाँ समझे? नहीं, तो हम लोग को वही ना, जैसे हम लोग को नंबर में चाहिए, तो नंबर में तो बीच वाला को 0 बोलते हैं, लेकिन बीच वाला में नीचे है कि ऊपर है वो ये बताएगा कि माइनस में रहेगा तो नीचे रहेगा, प्लस में रहेगा तो ऊपर रहेगा। ये चित्र नहीं बनाना है। हाँ, एस में 2 गो रहता है, तो मान लो कि 2 गो रहता तो तुम्हारा 0 रहता। पहली बात तो ये 0, और 0 में मान लो ये अगर ऊपर रहता तो ये +1/2, और अगर नीचे वाला रहता तो -1/2। बोलो बोलो ना। 5 को डब्बा रहता तो बीच में 0 -2 1 -2 +1 +2, बीच वाला को 0 लेंगे। हाँ, इसीलिए हमेशा ऑड नंबर में रहता है कि बीच वाला आप आराम से बता सकते हैं ये चीज। दिशा वाला तो जब जैसे दिशा जो रहेगा अगर ऊपर में रहेगा तो हम लोग दिशा वाला में लिखेंगे +1/2, ठीक है। जब 9वां जैसे है, 9वां अगर ऊपर रहता तो बोलते +1/2, अगर 9वां नीचे है तो क्या लिखेंगे? -1/2। हाँ, अब कक्षक जो है, कक्षक कौन सा भरा रहा था? 0 वाला भरा रहा। 9वां वाला किसमें मिल रहा? 0 में मिल रहा। क्या कक्षक इसमें मिल रहा? 9वां जो है इसमें है। अगर इसमें रहता तो -1 लिखते हैं, अगर इसमें रहता तो 0 लिखेंगे, इसमें रहेगा तो +1 लिखेंगे। लेकिन 0 जो है दोनों को डिनोट कर रहा, तो ऊपर है कि नीचे है, तो ये दिशा बताएगा कि नीचे है। हाँ बोलो। एस में 0 रहेगा। हाँ हाँ, ये है बताए, सॉरी पी। हाँ, पी का 5 गो रहेगा, 5 गो तो बीच में 0 -1 -2 +1 +2। हाँ, ये जो है जेके एल एम 1 2 3, हाँ वो वाला जो था। हाँ, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम मान लो है 20,
तो उसका 17वां नंबर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या बताइए। तो पहले तो है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें 6 2। अब देखिए तो हम लोग का 2 2 4 2 6 मतलब 6 4 10 2 12 12 और 12 5 17, यानी हम लोग का 17 किसमें मिलेगा। अब पहली बात तो कक्षा जो है, कक्षा वो कौन सा है, तो तीसरा है, तो हम लोग का तीसरा यानी नंबर मिला। अब द्विगांशी है, द्विगांशी में किसमें है, पी में है, तो पी वाला को नंबर कितना देते हैं, तो एस को 0 और पी को 1, तो पी को हम लोग लिखेंगे 1, यानी इसका 3 इसका 1। उसके बाद हम लोग का अब कक्षक बनाना है, 1 2 हम लोग पी में 3 को रहता है, ठीक। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर खत्म हुआ 10, और फिर 11 12 13 ओ यहां से देख रहे 2 2 4 10 2 12 खत्म हो गया, 13 14 15 16 17 17, यानी कि ये 0 -1 या +1, तो किसमें है, 0 में है, यानी कि हम लोग का कक्षक जो है वो 0 है। अब दिशा जो है वो क्या है, -1/2, बस यही है हम लोग का तो क्वांटम संख्या। तो 3 1 0 -1/2 3 1 0 -1/2 यही है क्वांटम संख्या। हाँ क्वेश्चन यही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी अभी तक यूज नहीं किए हैं। कंपटीशन में कभी नहीं यूज कर पाएगा, बस एग्जाम में है कि नंबर उठाने का यूज करेगा। एक लास्ट दे देते बना लो, फिर छुट्टी कर देते हैं। हाँ लिख लीजिए। इसी का जो है 12वां नंबर बता दो, फिर क्वार्टर से क्या होगा। हाँ तो 2 लिखेंगे। हाँ 30 क्या 30 पूरा बोलो, चारों चारों बोलो। भाई पूरा बना, ये बताओ कि क्या क्या लिखेंगे, ये 4 को बताओ। हाँ एल उल नहीं बताना है, अब नंबर में बताना है, वही तो क्वांटम संख्या है। तो पूरा बताओ चारों लिख करके एक ही बार। एस बतानी नहीं है, नंबर में बोल रहे बताने। किसका, हाँ तो 2 में आएगा। 12वां नंबर जो है ये हो गया, यहां पर ना आ रहा 2 3 में ना आ रहा 3 3 0 0 -1,
-1/2, 300 -1/2 आया जी सबका। चलो तो खत्म कर, तो तुमको कट करो।